Hello students and welcome back to English class. As your tests are over now, we'll continue with our coursework. I have already sent you question answers of chapter 1. Now today we are going to solve the exercise that is given on the page number 4 and 5. Okay, so the first question that is given is mark the statements as true or false. So let us see whether the given statements are true or false. The first statement is Don Quixote was very adventurous person. So जो डॉन क्विजर था वो एडवेंचरस पर्सन था. येस, बिकॉज उसे हमेशा कोई ना कोई एडवेंचर पे जाना बहुत पसंद था. सो द करेक्ट आंसर विल बी ट्रू. ही हैड अ सूट ऑफ आर्मर मेड फॉर हिमसेल्फ. नो, ही यूज टू वेयर आर्मर ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स. है ना, मैंने आपको बताया था कि वो हमें अपने ग्रैंडफादर का रस्टी मीन्स जंग लगा हुआ आर्मर पहनता था. तो द आंसर विल बी फॉल्स. नेक्स्ट, नाइट्स इन आर्मर वर कॉमन इन डॉन क्विजोट्स टाइम. जो नाइट्स होते थे वो डॉन क्विजोट जब था मीन्स जब उसका पीरियड था तो नाइट्स कॉमन थे. यहाँ वहाँ नाइट्स घूमते रहते थे मीन्स बहुत सारे नाइट्स होते थे. नो, वो खाली अकेला ही ऐसा था जो इस बारे ऐसा सोचता था कि मैं नाइट हूँ और मैं लोगों को जाके बचा सकता हूँ या मैं उनकी रक्षा कर सकता हूँ. तो ऐसा कुछ नहीं था. सो द आंसर विल बी फॉल्स. नाउ क्विजोट वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही कुड मेक सैंचो पेंजा अ किंग. क्विजोट कॉन्फिडेंट था कि वो सैंचो पेंजा को कहीं किसी भी देश का राजा बना देगा. येस, तो द आंसर विल बी ट्रू. एंड द लास्ट वन इज Sancho Panza knew that Don Quixote often imagined things. Sancho Panza को पता था कि जो डॉन क्विजोट है वो हमेशा कुछ ना कुछ इमेजिन करता रहता है. तो द आंसर इज ट्रू. आई रिपीट माई आंसर्स. द फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, थर्ड इज फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 4 is true and fifth is also true. Now let's come on page number 5. Here in question number A, the question is write do or have before these words. So you have to fill the blanks with do or have. Do means कोई भी चीज़ करना, जब हम बोलते हैं ना do your work, and have means कोई चीज़ होना. So the first one dash and adventure. So यहाँ क्या आएगा? do and adventure नहीं. Here we will fill the blank with have and adventure. The correct sentence will be have an adventure. Now second number do mischief, क्योंकि बदमाशी हम करते हैं, है ना, तो यहाँ आएगा do mischief. नेक्स्ट नंबर 3 do well, कुछ भी करो अच्छे से करो तो do well. क्वेश्चन नंबर 4 have a party. हम बोलते हैं ना let's have a party, so here have a party. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 have a good time, have a fight. Next number 7 have a dance. Number 8 have a picnic. Number 9 do good, अच्छा करो, है ना. Next number 10 have fun. Number 11 do your duty. And last one here respect. यहाँ respect के लिए हम दोनों चीज़ें लिख सकते हैं. We can write do and we can also write have, because हम इसको depending upon the situation we can use do or have. So these are the answers of question A. Now question B, match the columns to show the meanings of the highlighted words. So यहाँ आपको एक तरफ situations दी हुई हैं और नेक्स्ट कॉलम्स में उस सिचुएशंस में आप कैसे रिएक्ट करते हो वो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं. Now depending upon the situations you have to match the both the columns. Okay, so the first one is when you are happy. जब आप खुश होते हो आप क्या करते हो? तो the correct answer will be you laugh and smile. जब आप खुश होते हो तो आप हंसते हो और स्माइल पास करते हो. So the correct answer is you laugh and smile. Now question number 2 is when you are attentive. attentive मतलब कोई चीज़ आप बड़े ध्यान से बड़े गौर से सुनते हो. तो when you are attentive you listen to something or someone closely. The correct answer is you listen to something or someone
क्लोजली मीन्स जब आप बहुत ध्यान से किसी चीज़ को देखते हो सुनते हो तो आप उसको बड़े मतलब अच्छे से यू लिसन टू समथिंग और समवन क्लोजली बहुत जिस किसी को भी देख रहे होते हो तो बहुत गौर से देखते हो और बहुत ध्यान से सुनते हो। नेक्स्ट, व्हेन यू आर पोलाइट, जब आप बहुत विनम्रता से बात करते हो, यू बिहेव विथ रिस्पेक्ट मीन्स हम बोलते हैं ना कि हमेशा सबसे पोलाइटली बात करना चाहिए, तो मीन्स व्हेन यू टॉक पोलाइटली यू बिहेव विथ रिस्पेक्ट, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो। नेक्स्ट, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, यू हैव ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन योर सेल्फ, समवन एल्स और समथिंग। कॉन्फिडेंस हम खुद के बारे में भी हो सकते हैं, हम सामने वाले के बारे में हो सकते हैं या किसी चीज़ के बारे में हो सकते हैं। तो जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं मतलब हम कंप्लीट फेथ रखते हैं उस पर, पूरा ट्रस्ट करते हैं उसको। तो द आंसर इज व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट यू हैव ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन योर सेल्फ, समवन एल्स और समथिंग। द लास्ट वन इज व्हेन यू आर ओबीडियंट, आज्ञाकारी, जब आप आज्ञाकारी होते हो तो आप क्या करते हो, यू डू वॉट अदर्स आस्क यू टू डू, जो आपसे सामने वाला कुछ कह रहा है करने के लिए तो आप वही काम करते हो, इट मीन्स यू आर अ ओबीडियंट पर्सन। सो व्हेन यू आर ओबीडियंट यू डू वॉट अदर्स आस्क यू टू डू। सो अगेन द आंसर्स आर नंबर 1 C, number 2 when you are attentive it's D, number 3 it's B, number 4 is E, and number 5 the answer is A. So these are the answers of match the following. And now see the last question that is given. यहाँ कुछ words दिए गए हैं, listen to the words and say them aloud. Match each word to the word from the help box according to its vowel sound. Add 2 or more words with the same vowel sound in each row. Now in this question what you have to do is, यहाँ पर कुछ words दे रखे हैं like hook, true, grant, lake, dance, hair. ये words, इन्हीं words के similar sounds के words आपको ऊपर पिंक कलर के बॉक्स में दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको इन वर्ड्स के सिमिलर साउंड्स, द वर्ड्स दैट आर हैविंग सिमिलर साउंड्स यू हैव टू फाइंड देम एंड यू हैव टू फिल द फर्स्ट ब्लैंक, और बाकी के जो दो ब्लैंक्स हैं वो आपको उनके जैसे और सिमिलर साउंड्स के वर्ड से फिल करना है। सो लेट अस सॉल्व वन एग्जांपल एंड द रेस्ट यू हैव टू डू इट एट योर होम। ओके, सो द फर्स्ट वन इज हुक। सो हुक का सिमिलर साउंड जो है वो है लुक। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक पे हम क्या लिखेंगे, लुक। इसके जैसे सिमिलर साउंड के और कौन से वर्ड हो सकते हैं, जैसे क्रुक या फिर कुक, है ना। सो दीज आर द सिमिलर साउंड वर्ड्स, एक तरह से हम इनको राइमिंग भी कह सकते हैं। सो नाउ दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू ऑन योर ओन एंड you have to also solve the true or false and the question A and B that is given on page number 5. So students, that's all for today. Thank you.